अग्नि जिसकी गर्मी से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि के संपर्क में आने से परिवर्तन ना हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही एक अग्नि है जो हमारे कई जन्म जन्मांतरों के पापों को गला देती है, बदल देती है या फिर जला के भस्म कर देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका गायत्री महाविज्ञान के 11वें वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याओं के बारे में। पाप पाप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली, वो पाप जो प्रारब्ध बन चुके हैं, मतलब ऐसे पाप जिनको मिटाना नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लो, इसका जो फल है वो आपको भुगतना है। आपके जीवन में लिख दिया गया है कि इसके साथ ये चीज़ होगी तो होगी, कोई नहीं मिटा सकता। कुछ भी कर लो आप, नहीं मिटेगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के पाप होते हैं वह पाप जो मिटाए जा सकते थे लेकिन नहीं मिटे, उनका फल अपने को भुगतना है। और तीसरी कैटेगरी के पाप वो हैं जो भूल, अनजाने या मजबूरी में आपसे बने हैं। मतलब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो मजबूरी में बनते हैं। तो इन्हीं 3 पापों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे इनको मिटाया जाए, किस तरह से आप पापों से बच सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ताकि अभी तक जो आपका जीवन चल रहा है, जो भी आपसे पाप हुए हैं वो ठीक है, लेकिन आगे जाके कोई आपसे पाप ना हो। और जो पुराने पाप है उनको किस तरह से मिटाना है उस वो सब भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रारब्ध कर्म या फिर प्रारब्ध मतलब ऐसे पाप जो आपसे बहुत पहले हुए थे और उनको आपने मिटाया नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं करा आपने। तो ऐसे पाप धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, प्रारब्ध। मतलब इनका अब जो फल है इनका वो निश्चित हो चुका है, अब इनका फल आपको भुगतना ही है। तो ऐसे पापों को तपस्या की जो अग्नि अपन जो तप करते हैं उसकी अग्नि क्या करती है, गलाकर नरम कर देती है। ठीक है। ऐसे पापों को मिटाया तो जा नहीं सकता, तो इसको गलाकर थोड़ा सा नरम जरूर किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी बीमारी आपको होनी थी कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते, 2 महीने तड़प तड़प के बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते, तो वो हल्की सी बीमारी होके निकाल देंगे। मतलब भुगतना तो था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भुगतना था उसको बहुत छोटे में से, हल्की, बड़ी बीमारी होनी थी, छोटी बीमारी होके आप ठीक हो गए। कुछ ऐसा होना था जिससे आपके हाथ पैर कट जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या होगा कि थोड़ी बहुत खरोच आएगी या फिर चाकू वाकू लग जाएगा और 10-20 बूंद खून गिर के वो पाप कर्म निकल जाएगा, क्योंकि उसको निकालना ज़रूरी है। वो दुर्घटना तो होनी है लेकिन छोटे रूप में होगी, जो बड़ी होनी थी उसको छोटा कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा करीबी आपका जो उसकी जैसे मृत्यु जैसे अटल है, तो ये चीज़ तो होना ही है, उससे आपको जो दुख होता है, एक ये भी बहुत बड़ा दुख है। जन्म जन्मांतरों के वे पाप जो आपको कई जन्मों तक भारी कष्ट देने वाले थे, ऐसे पापों को भी तपस्या की अग्नि से नॉर्मल किया जा सकता है, नरम किया जा सकता है। और इसी जन्म में उनको छोटी मोटी दुर्घटना के रूप में भुगतते हुए निकाला जा सकता है, जिससे आप क्या होगा कि इसी जन्म में आपको बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। मतलब पूरे जन्म ये भुगतते और कई जन्मों तक भुगतते रहते, लेकिन वो इसी जन्म में निकल जाएगा छोटे छोटे रूप में, और आप इसी जन्म में पवित्र और जो भी आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। आपने देखा होगा जो तपश्चर्या जो करते, जो ज़्यादा तप करते, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं। वो इसीलिए आती हैं कि जो बहुत सारे जो पाप है वो इसी जन्म में धीरे 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 निकल रहे हैं और उनको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि आगे के लिए जो आपका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। मतलब यदि जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आप स्वर्ग में जाएं, या फिर जो भी अगला जीवन है आपको बहुत वैभवशाली हो, या इसी जन्म में आपने पूरे ख़त्म कर दिए तो लास्ट का जो जीवन है आपका बहुत बढ़िया हो, बहुत सुखमय। अब बात करते हैं दूसरे वाले पापों की, जो बदलना। पहले जो करी वो करी गलने वाले पापों की, मतलब उनको बदला नहीं जा सकता था, ना ही उनको मिटाया जा सकता था, उनको सिर्फ नरम किया जा सकता था, गलाया जा सकता था। अब बात कर रहे हैं बदलने वाले पापों की, मतलब ऐसे पाप जिनको आप बदल सकते हो, जिनके परिणाम को बदल सकते हो। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती, जो ऐसे कुछ कष्ट होते हैं जो आपको सहना ही पड़ते हैं, जैसे कि धर्म, कर्तव्य, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं वो इसी प्रकार के कष्ट होते हैं। एक जो डिलीवरी के समय जो पीड़ा होती है महिला को, वो कष्ट भी बड़ा कष्ट रहता है, लेकिन जब अपने बच्चे को देखती है तो सारे कष्ट भूल जाते हैं। इस प्रकार के जो कष्ट जो होते हैं वो अपन बदल सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा पीड़ा होनी थी वो थोड़े से में हो गई, तो ये होते हैं दूसरे प्रकार के पापों के फल जिनको आप बदल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के पापों के बारे में, जिनके फलों को आप भस्म कर सकते हैं। मतलब ऐसे पाप जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, पाप तो हुआ है लेकिन अभी प्रारब्ध नहीं बना है। ऐसे पाप जो भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, मतलब कहीं गलती से हो गया आपसे कुछ, या फिर आपको उस बारे में मालूम नहीं था, या फिर आपकी कोई मजबूरी रही हो, ऐसे में जो पाप बनते हैं,
पाप तो पाप है, उस समय हुए ही हैं। तो ऐसे पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में ऐसा ना करने के निश्चय से अपने आप जल के भस्म हो जाते हैं। तो यह थे 3 प्रकार के पाप। तपश्चर्या से पुराने कर्मों का गलना, बदलना और जलना तो होता ही है, साथ ही जो तपस्वी है उसके अंदर एक नई परम सात्विक अग्नि भी पैदा होती है। इस अग्नि को देवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज या तपोबल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस बल से अंतःकरण में छुपी हुई सुप्त शक्तियां भी जागृत होती हैं। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, इन सब गुणों का विकास होता है। कुसंस्कार, कुविचार, कुकर्म, इन सब से छुटकारा मिलता है। जिस प्रकार दूध को मथने से घी निकलता है, भूमि को मथने से अन्न उपजता है, उसी प्रकार आत्म मंथन, आत्मा का मंथन करने से उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तप से तपा हुआ मनुष्य पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। कुछ पाप नाशनी और ब्रह्म तेज वर्धनी तपश्चर्या आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको 12 प्रकार के तप बताने जा रहे हैं, जिसको आप अपने योग्यता के अनुसार और अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले तप की, वो है आस्वाद तप। आस्वाद तप में आपको नमक और मीठा दोनों छोड़ने पड़ते हैं। नमक भी, नमकीन भी और मीठा भी। मतलब पहला कोर्स जब आप बिना नमक के जो भोजन का आप रखते हैं मुँह पे, जीवान पे अपने, जब जो एहसास आपको होता है, क्या बताएं, मतलब आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब आस्वाद तप आप करके देखिए और इसका एक्सपीरियंस कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत गुस्सा भी आ सकता है, तो आप इसको करके देखिए। दूसरा है तितिक्षा तप। तितिक्षा तप में क्या करना पड़ता है कि गर्मी और सर्दी को सहना पड़ता है। गर्मी है तो पंखा नहीं चलाना, सर्दी है तो ओढ़ना नहीं, मतलब अपने शरीर को तपाना है। हर प्रकार के टेम्परेचर में रहने की आदत डालना है। तो इसको कहा जाता है तितिक्षा तप। तीसरा है कर्षण तप। कर्षण तप में अपने काम खुद करने पड़ते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। जो भी आपके काम है, जो भी आपको ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, दूसरे से कोई मदद नहीं लेना। चौथा है उपवास। उपवास के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं। तो उपवास भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, मतलब जैसा आपका शरीर साथ दे वैसा ही काम करना है। यदि आपसे नहीं होता है तो एक जो नॉर्मल उपवास सब कर सकते हैं कि एक टाइम भोजन कर लें सुबह और एक टाइम फल आहार कर लें, ये वाला सब कर सकते हैं। और यदि आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, दोनों टाइम फल आहार कर लें। और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों टाइम दूध छाछ या इस तरीके के प्रोडक्ट ले लें, लिक्विड ले लें, मतलब जूस ले लें, सिर्फ लिक्विड से कर लें। और यदि बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ जल से, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसी आपकी कैपेसिटी वैसा काम करें। और उपवास के दौरान आपको बार बार बिना प्यास के पानी पीते रहना है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि इससे क्या टेम्परेचर बढ़ता है शरीर के, गर्मी बढ़ती है शरीर में। तो जल से क्या होता है कि वो थोड़ा शांत रहता है, तो आप जल बार बार। पांचवा है गव्य कल्प तप। गव्य कल्प तप में क्या होता है, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। दूध, दही, घी, छाछ, इनका ही सेवन करके आपको व्रत करना है। छठा है प्रदातव्य तप। मतलब अपने पास जो भी शक्ति है, शारीरिक शक्ति, मानसिक या फिर पैसे की शक्ति या समय की शक्ति, जो भी आपके पास शक्ति है, वो उसका खुद कम से कम इस्तेमाल करके दूसरे की मदद करना। शारीरिक मदद कर देना, किसी को मानसिक से मदद कर देना, किसी को पैसों से मदद कर देना, किसी को टाइम दे के उसकी मदद कर देना। इस तरीके के तप को कहते हैं प्रदातव्य तप। तो सातवां है निष्कासन तप। इसमें आपको अपने अंदर की बुराई, कोई आपके मन की बात किसी सामने वाले व्यक्ति को बताना पड़ती है जिस पे आप विश्वास करते हो कि ये किसी और को नहीं बताएंगे। आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। आठवां है साधना तप। साधना 9 दिन की साधना, 24,000 मंत्र वाली गायत्री मंत्र की, या 40 दिन की 1.25 लाख की साधना। इन दोनों साधना में से आप किसी भी साधना को कर सकते हैं। इन पे डिटेल वीडियो बाद में बनाया जाएगा। 9वां है ब्रह्मचर्य तप। बहुत इंपॉर्टेंट तप है ब्रह्मचर्य। किसी भी साधना, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी चीज़ में ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही असली पावर है। इससे आपको एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा। आत्मोन्नति, धर्म साधना और वीर रक्षा, तीनों काम इससे होते हैं। तो ब्रह्मचर्य तप भी एक बहुत बड़ा तप है। 10वां है चंद्रयान तप। चंद्रयान तप 1 महीने का तप होता है। इसमें क्या होता है कि शुरू के ये पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। पूर्णिमा पे आप पूरी खुराक लेते हैं, उसके बाद अपनी खुराक का जितना भी आप खाते हैं उसका 16वांश घटाते जाते हैं। 16वांश 1 दिन घटाया, फिर घटाया, फिर घटाया, ऐसे 15 दिन तक घटाते हैं। अमावस्या पे कोई खुराक नहीं रहती है, ना ही प्रतिपदा पे कोई खाना आपको कुछ भी। उसके बाद फिर से 16वांश धीरे धीरे आपको बढ़ाना है।
तो ऐसे करके पूरा 1 महीना ये चलेगा और जब पूरा हो जाएगा तो आपको पूरी खुराक अपनी लेना है। आधा भी आप कर सकते हैं, जो 15 दिन का रहता है उसमें आपको 8वां अंश घटाना है 8 दिन तक, फिर 8वां अंश बढ़ाना है। तो ये 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये वाला करके देख लीजिए, फिर आप पूरा वाला कीजिए। तो 11वां है मौन तप। मौन तप आप चाहें तो रोज़ कर सकते हैं। रोज़ 1-2 घंटे आप कोशिश कीजिएगा कि मौन रहूँगी, मतलब सबसे बेस्ट समय है कि सुबह का समय। सुबह आप ये कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटे में किसी से बात नहीं करना है ना? तो ये मौन तप आपका रोज़ होगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की पावर बढ़ेगी। आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में वो, और मन भी शांत रहेगा। तो इसको करके देखिए मौन तप को। और आखिरी है अर्जन तप। अर्जन तप में आपको एक विद्यार्थी की तरह बनना पड़ता है। एक विद्यार्थी कोई भी शिक्षा लेते समय क्या डिसिप्लिन में रहता है, क्या मेहनत करता है, उस हिसाब से आपको पूरा ये तप करना है। मतलब आपकी कोई हॉबी है, कुछ आप सीखना चाहते हैं तो उसको आप सीखिए, और उसके लिए वही सब कीजिए जो आपने एक विद्यार्थी के समय, जब आप विद्यार्थी थे उस समय किया। तो यह थे 12 प्रकार के तप। आप अपनी कैपेसिटी और व्यवस्था के अनुसार ये सब तप कर सकते हैं, जिससे आपके पापों का नाश होगा। कई ऐसे पाप जो आपसे अनजाने में बन गए हैं या अभी भी हो रहे हैं, तो उनको ख़त्म कर दीजिए इन सब तपश्चर्याओं से। और भी कई साधनाएं इस चैनल पे बताई जाती हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम तपस्या की अग्नि से, मतलब तपश्चर्या करके किस तरह से हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं, कितने प्रकार के पाप होते हैं, किस तरह से मिटते हैं, उनके मिटने से और क्या फ़ायदा होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट को और आगे देखने के लिए, मतलब हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो डाले जाते हैं जो आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही मेहनत करके सब सफल हो रहे हैं लेकिन आप नहीं हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है आपके प्रारब्ध कर्म। तो इनको जल्द से जल्द मिटा के आप जल्द से जल्द सफल हों, यही हमारा लक्ष्य। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।